दी है कि यमुना के किनारे बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बना, और जब सुंदर जगह बनाई है, बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प झूल रहे हैं, इतना तो प्रकाश हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा ही पहरेदारी का काम कर रहा है। सुंदर जगह। सुंदर जगह देखी तो श्याम सुंदर ने वो सुंदर सी बंसी अपने हाथ में उठाई। श्याम सुंदर ने जब सुंदर सी जगह देखी तो कन्हैया ने वो सुंदर सी बंसी अपने हाथ में उठाई और श्याम ने जब बंसी बजाई, बंसी की धुनें गोपियों के कान में पड़ी। तो कोई तो घर में झाड़ू लगा रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई बर्तन साफ कर रही, कोई श्रृंगार कर रही, लेकिन बंसी की धुन जैसी सुनी सब कुछ ही भूल गई, भूल गई। एक अगर बर्तन साफ कर रही बंसी की धुन जैसी कान में पड़ी, सुबह ने हाथ उनाए धोए भागी। एक भोजन बना रही थी और बंसी की धुन जैसी सुनी और रोटी तवे पे उनाए डाली, भागी। अच्छा, एक गोपी को तो उसी समय उसी वक्त गाय को चारा डालना था, ससुर को भोजन देना था, और बंसी की धुन जैसी सुनी तो भूल गई, भूल गई। गाय को भोजन दे आई, ससुर के पास में चारा रखा, भागी। कछ श्रृंगार कर रही है, अब बंसी की धुन में नाचती जाती है, श्रृंगारू करती जाती है। मुझे ना मालूम नाक की चीज सुपान पैर रहे खुश बहुत
कैसी बंसी बजाई, अंदाजा लगाना कन्हैया ने कैसी बंसी बजाई होगी। श्याम ने कैसी बंसी की धुन में नाचती जाती है, श्रृंगारों करती जाती है, लेकिन जो ना मालूम नाक की चीज सुपायनम पहन रहे और बहुत उलटे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को, बहु तेरा रोका पतियन ने राजी न भई ले रहने को। भागी बंसी की धुन को सुन के जब भागी, अब भागती तो जा रही हैं, लेकिन श्याम सुंदर दिखाई नहीं पड़ रहे, बंसी की धुन तो आ रही। और जब ये दिखाई नहीं पड़े तो समझाया है। बंसी की धुनें सुनाई पड़ रही है, लेकिन श्याम सुंदर दिखाई नहीं पड़ रही है। तो एक गोपी दूसरे को हाथ पकड़ के बोली, बहन क्या ऐसी भागती रहोगी?